you've had a rough few years. Yeah. तो is that the reason कि आपने अपने आप के against अपने आसपास एक wall बना ली है to protect yourself, and that is the reason you stood up to Anil Kapoor during the Weekend का वार? I actually मेरा वो wall, yeah, you're correct. पर अगर आपके पास ये power of attorney होती, मैं power of attorney बोल रही हूँ, पर बाहर वाला तो आप किसको निकालते अगर आपको निकालना होता तो? Give me a choice between someone. Between Love and Ranveer. मैं लव को निकालना चाहूँगी. तुम जैसी लड़की है जो कमेंट आया है, do you feel dejected that you weren't given that support by the makers as well as by the contestants? अब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि they should have addressed that, and also कि उसने मुझे बाकायदा इस लड़की ने मुझे धक्का दिया है. And what do you think of her game? मुझे ऐसा लगता है वो सबके साथ ना होता ना कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगी तो मुझे फुटेज मिलेगा. I'll get the viewership. Hi guys, this is Palumi and please do subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel. If there's someone who I call the most misunderstood contestant of Big Boss OTT Season 3, it is Polumi. Hi Polumi, I'm Madhu, I'm Siddharth Kannan's manager. Polumi, you also think कि आप misunderstood contestant थे? I think घर के अंदर yes, पर घर के बाहर I think लोगों ने बहुत footage देखा है, उन्होंने clips देखे हैं, तो I think बाहर मैं उतनी ज़्यादा misunderstood नहीं हूँ, पर घर के अंदर yes I am. You've had a rough few years. Yeah. तो is that the reason कि आपने अपने आप के against अपने आसपास एक wall बना ली है to protect yourself, and that is the reason you stood up to Anil Kapoor during the Weekend का वार? I actually मेरा वो wall, yeah, you're correct that अभी शायद पहले मैं जैसी मतलब if you have seen me, if you have known me earlier, I was more एक होता ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ, मैं उछल कूद करती हूँ, ये करती हूँ, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरा चला गया. आई थिंक वो एज के साथ भी होता है दैट यू आर ग्रोइंग अप. और मैंने एक्चुअली अनिल सर के साथ सच बताऊँ मैं उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं कर पाऊँगी, वो बहुत सीनियर है. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन एंड आई विल ऑलवेज हैव इट. अगर वो मुझे कभी डांटे भी ना, मैं सर झुका के वो सुनूंगी. पर मेरा था कि सर मुझे भी बोलना है, सर मेरा भी है कि प्लीज़ आप एटलीस्ट वो चीज़ एड्रेस करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं घर के अंदर मेरे साथ गलत हो रहा है. तो मैं उनको वो बोलने की कोशिश कर रही थी कि सर प्लीज़ आप मेरी बात सुन लो. इट वॉज नॉट लाइक कि मैं लड़ जाऊंगी, मैं भिड़ जाऊंगी आपके साथ. आई विल नेवर डू दैट. ही इज सच अ सीनियर मैन. लाइक मैं पैदा होने से पहले से वो काम कर रहे हैं यार. हाउ कैन आई डिसरिस्पेक्ट दैट मैन? नहीं, it wasn't disrespect, it was standing up for yourself. I was trying to tell him. I was trying to tell him कि सर प्लीज़ मेरी बात सुन लो. But then it obviously backfired and then. It's okay. I think वो भी समझ जाएंगे. कहीं ना कहीं वो भी समझ जाएंगे. He is also मैंने जितने भी उनके इंटरव्यूज देखे हैं, he's a very like he understands things very well. So I think कहीं ना कहीं वो भी समझ जाएंगे. So I have no hard feelings. But tell me something. Did you मतलब आपने सोच लिया था कि आफ्टर दिस कॉन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक आपका नंबर है निकलने का? बिल्कुल भी आपके दिमाग में वो चीज़ आई नहीं? मैंने पैक भी नहीं किया था, मैंने कपड़े भी नहीं पैक किए थे. सिर्फ मैंने साई को बोल दिया था तुझे पता है मेरे बैग्स कहाँ पे है, एंड ही इज लाइक हाँ. अच्छा, एक थियरी मैंने पढ़ी थी ऑनलाइन कि जब लव ने आपको निकाला इंस्टेड ऑफ मनीषा, एक थियरी ये थी कि जिस बारे में आपने भी बात की है अबाउट या और जिस बारे में डिबेट भी चल रही बिटवीन यूट्यूबर्स एंड एक्टर्स, तो ये थियरी है कि मोनिशा के इंस्टाग्राम फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा है, 800K कुछ अराउंड है, और आपकी थोड़ी कम है. मैंने बहुत कम है उससे, 200K अभी हुआ है शो में. तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये शो से आपको निकाला गया, बिकॉज कहीं ना कहीं दे वांट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जिनके ज़्यादा हैं. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अगर ऐसा ही बात होता तो शायद वो, मुझे पता नहीं बाहर के लोग क्या कह रहे हैं. दिस इज़ टू द मेकर्स, दिस इज़ टू द टीम ऑफ बिग बॉस. अगर उनको ऐसे ही लगता कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स डिपेंड करता है मेरे अंदर रहने से या ना रहने से, तो शायद वो मुझे लेते भी नहीं.
तो वो शायद वो रणवीर को भी नहीं लेते। रणवीर के भी बहुत कम फॉलोअर्स है, सो आई थिंक उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाहर कितने फॉलोअर्स है, आप शो के अंदर क्या कर रहे हो, चाहे वो बिग बॉस OTT हो, चाहे वो बिग बॉस नॉर्मल वाला हो, इट डिपेंड्स हाउ यू आर बिहेविंग इनसाइड। आई थिंक वो फॉलोअर्स मैटर। तो फिर तो पायल को भी नहीं निकलना चाहिए था। फिर पायल के तो आई थिंक कुछ 6-7 मिलियन फॉलोअर्स है। पायल की तो अलग ही स्टोरी है कि उनको क्यों निकाला गया, व्हाटएवर जो भी है। बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज कि कहीं आपको भी नहीं लगता कि एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स वाली जो डिबेट ये तो हमेशा रहेगा, एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर थिंग। ये आप चाह के भी हटा नहीं सकते, ये आप चाह के, क्योंकि सी सम अभी ऐसा होता भी है, इवन आई माई सेल्फ वांट टू डू इट। मैंने खुद पायल को बोला है टीच मी हाउ टू डू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में ज़रूरत है कि लाइक यू हैव टू बी मोर एक्टिव ऑन योर सोशल मीडिया। आपको कंटेंट बनाना होता है जो मुझे नहीं आता है, मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने पायल से एक्चुअली मैंने उससे पूछा है कि मेरे को एटलीस्ट सिखाएगी कैसे बनाते हैं। और इन्फ्लुएंसर ऑल्सो लाइक वो भी एक्टिंग में आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ जर्नी जहाँ पे इसको ये वाले साइड के लोगों को भी ये वाला साइड सीखना पड़ेगा और ये वाले साइड के लोगों को भी ये वाला सीखना पड़ेगा। सो इट्स आई थिंक इट्स गोना गो एंड मतलब एक साथ जाके ना कहीं मर्ज होएगा, बिकॉज आप सिर्फ इन्फ्लुएंस करके यू कांट बी लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ एक्टिंग करके यू कैन नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं दोनों को कहीं ना कहीं मर्ज करना होता है। तो आई डोंट थिंक अगर बाहरी लोग बोल रहे हैं कि मुझे निकाला गया क्योंकि मेरे फॉलोअर्स कम है, आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन, दैट कैन नॉट बी द रीजन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस बाहर वाला कॉन्सेप्ट? मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं, मुझे आई डोंट नो। आई मीन घर के अंदर कोई एक बंदा है जिसके पास अथॉरिटी है कि आप किसी को निकाल सकते हो, काइंड ऑफ अ थिंग। मैं तो अपने ऑडियंस के ऊपर भरोसा करके गई हूँ वहाँ पे। अगर और मुझे पता है कि मुझे घर के अंदर किसी को मक्खन नहीं लगाना है, एंड मैं कभी नहीं लगाती हूँ और मैं लगा भी नहीं सकती। मैं लगाऊंगी भी तो मेरे चेहरे पे दिखेगा कि मैं तुझे मक्खन लगा रही हूँ, आई डोंट लाइक यू। पर अगर आपके पास ये पावर ऑफ अटर्नी होती, मैं पावर ऑफ अटर्नी बोल रही हूँ, पर बाहर वाला तो आप किसको निकालते अगर आपको निकालना होता तो? गिव मी अ चॉइस बिटवीन समवन, बिटवीन लव एंड रणवीर। ओके, आई विल गिव यू अ वैलिड रीजन किसको मैं निकालना चाहूँगी। मैं लव को निकालना चाहूँगी। रीज़न से उसके फॉलोअर्स बहुत है, बट द रीज़न इज़, मैंने ये पहले भी बात बोला है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लव का गेम ना शुरुआत में सही था, पर अभी चल के ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। आप सिर्फ, हाँ कंटेंट ज़रूरी है शो में, पर सिर्फ उसी में आप बेस्ड करके आप शो में आगे नहीं बढ़ सकते। द वे रणवीर प्लेज हिज गेम, टू गुड। उसको एग्जैक्टली पता है कहाँ पे क्या बोलना है, उसको एग्जैक्टली पता है कौन सा टास्क कैसे करना होता है। बहुत समझदारी से वो सोचता है, बहुत समझदारी से वो आगे बढ़ता है। किसके साथ कभी किसी को मतलब ये मतलब होता है ना कि रूल्स के मतलब खिलाफ जाके किसी को उसने कुछ कर दिया, किसी को गाली दे दिया या कुछ कर दिया। ही इज़ वेरी डिजर्विंग आई बिलीव। लव्स के तो बहुत फॉलोअर्स है, बहुत, उसके बाहर बहुत बड़ी आर्मी रखी हुई है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही हैव लॉस्ट हिज गेम। सिर्फ हंसी मजाक करना, कंटेंट बना, एक एरोगेंस तो नहीं आ गया कि एल्विश यादव की सपोर्ट हो उसके पास है? हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ही हैव लॉस्ट हिज गेम। ओके, आई एम नोटिसिंग यू कि आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यू आर अ वेरी ओपिनियनेटेड पर्सन। बट जब आपसे पूछा गया था कि किसके ओपिनियन अनवांटेड हैं बिटवीन विशाल एंड लव, व्हाई डिड यू रिफ्यूज टू? यू नो हाउ आई एम सिटिंग राइट नाउ, आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन। और वीकेंड के बार पे ना आपको बैठ के ना अनिल सर से बात करनी होती है, तो आप वहाँ पे बैठे रहते हो, 1 घंटा होता है 2 घंटा, क्योंकि वो शूटिंग के हिसाब से होती है। और मैं बैठी हुई थी, यू वॉन्ट बिलीव द पेन आई हैड। एंड उससे पहले ही मैंने एम्प्टी स्टमक, आई कांट नेम दैट पेन किलर, मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर लिया है, एम्प्टी स्टमक, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने खाना नहीं खाया था और आई कुडंट टेक दैट पेन। और ऐसे आप बैठे भी रहते हो, मैं पायल के बाजू में बैठी हुई थी, मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, पर माई लेग वॉज गॉन, आई वॉज एक्सट्रीमली जोन्ड आउट। मैं बाहर आके मेरे को लग रहा है कि बस वो ख़त्म होने के बाद ना आई थिंक आई एट समथिंग एंड आई वेंट टू माई बेड। मैं बेड पे जाके ऐसे हो गई थी। सो आई थिंक आई वॉज एक्सट्रीमली जोन्ड आउट। अगर इफ़ आई वॉज इन माई राइट करेक्ट माइंड, आई वुड हैव चूज लव। व्हाई? Because I told you my reason. I've seen it. He started very well, पर कहीं ना कहीं वो गायब हो गया फिर।
Acha, I want to talk about this fight between you and Shivani. Where everybody wants to talk about it now. Everybody wants to talk about it. तुम जैसी लड़की है जो comment आया है, do you feel dejected that you weren't given that support by the makers as well as by the contestants? अब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि they should have addressed that and also कि उसने मुझे बाकायदा इस लड़की ने मुझे धक्का दिया है, तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि इस बात को आगे जाके दे विल पॉइंट इट आउट, पर वो हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगा है उसमें. आई फेल्ट वेरी बैड एक्चुअली. Who did you feel most disappointed with amongst the contestants जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? Disappointed? Yeah, सभी से. Apart from Sai and Sana, because they saw me in pain, they saw me that how much I was suffering. मैं सीढ़ी, क्योंकि वहाँ पे ना stairs भी बने हुए हैं, तो मैं stairs पे नहीं चढ़ पा रही थी, तो I needed someone to hold me. So apart from those two, I think I was disappointed with a lot of people. But obviously विशाल literally मुझे उसने उठा के मुझे लेके गया था washroom कराने के लिए, because I was not able to walk पहले एक दिन पे. So I am genuinely thankful like उसने ये वाला ऐसा बिहेवियर किया मेरे साथ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. बट या आई मीन बहुत लोगों को मेरे को सुनने को मिला, बहुत लोग हंस भी रहे थे कि लाइक उसको लगा भी नहीं होगा. पर अरमान ने भी शिवानी से कहा कि तुम नाटक कर रही हो. हाँ, हुए वो तो कर रही थी, मैंने खुद देखा है. अरमान आल्सो सपोर्टेड यू. या पर बहुत लोगों ने वो भी तो बाद में आके मुझे दिखा है क्लिप्स में. बट आई एम लाइक वो मुझे पता है कि वो मेरा क्या पेन था. आई नो वॉट आई हैव वेंट थ्रू. आई नो हाउ आई स्लेप्ट इन नाइट्स एंड आई नो हाउ मेनी पेन किलर्स आई हैव हैड. अगर ठीक है, आपको अगर लगता है जेन्युइन है जेन्युइन, अगर नहीं लगता तो आई डोंट केयर. आपकी दोस्त है सना सुल्तान, एंड कहीं ना कहीं एक लव ट्रायंगल बनता जा रहा है. सना सुल्तान लाइक्स नेजी, नेजी लाइक्स सना मकबूल. है? यस, तो ऐसा दिख रहा है. I don't think so. She have got okay. But then ऐसा triangle दिख रहा है कि there is a triangle where Sana Sultan is liking Nezi like Sana Maqbool. Sana Maqbool. अब depends Sana Maqbool किसको पसंद करती है ना. Who do you think she likes? I don't think she likes anyone. And what do you think of her game? Dude, I just told you, like मुझे ऐसा लगता है वो सबके साथ ना होता ना कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगी तो मुझे फुटेज मिलेगा, I'll get the viewership. और तुम्हारे भी बहुत सारे followers हैं. If I like you and you like me, I'll also get the support from your followers. So I'll be just as you want me to be. But she's getting a lot of fans thanks to her beautiful smile, etc. So she have got very beautiful smile, and I am so sorry that what she have went through जब उसको यहाँ पे कुत्ते ने काट लिया था. Horrible. वो मार्क्स लेके उसको जिंदगी भर रहना पड़ेगा. And I know what I can understand what that girl must have went through. That's a different side. But यहाँ पे I think she is playing very safe. Convenient, you just asked me earlier, right? Yeah. तो आई थिंक शी इज प्लेइंग वेरी कन्वीनियंटली. जिसके साथ जैसे रहने से उसको फुटेज मिलेगा, उसको उसके व्यूअरशिप्स मिलेंगे, उसको उसके मतलब दूसरे पर्सन के भी जितने भी फैन बेस है, क्यूट बन के अपने आप को एरा बन के पेड़ा खाना. एरा बन के. ओके, इज दैट द करेक्ट ये तो फ्रेज इट? आई डोंट नो. या यस. अच्छा, लास्ट सेगमेंट सिडकी का अंगार. Do you think Deepak Chaurasia should be eliminated because of his health condition? I think Deepak sir कहीं ना कहीं हमें mentally बहुत support करते हैं. I genuinely have like I get a very fatherly vibes from Deepak sir. मैं किसी के पैर छूती नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ बाप के पैर छूती हूँ. Like for example ऐसे भी होगा ना तो I won't. I have a thing. But जब उनकी तबीयत खराब थी और मैं उनको बोला कि सर मैं सिर्फ आपके पैर मतलब आपको चोट लगी इसके लिए नहीं कर रही हूँ. आई जेन्युइनली फील इट, आई जेन्युइनली वांट टू डू इट फॉर यू. मैं आपके पैर को ऐसे उठाती हूँ तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, और ना मैं चाहती हूँ कि आपको बुरा लगे. आप कहते हो कि आपके वहाँ पे लड़कियों को पैर छूना मानते नहीं है, पर मैं जेन्युइनली बिकॉज आई एक्चुअली रिस्पेक्ट यू लाइक माई फादर. लाइक आई डू लाइक होता ना एक फादरली रिस्पेक्ट जो होता है वो मुझे दीपक सर से आता है. और वो इतने प्यार से समझाते हैं, इतने प्यार से वो चीज़ें रखते हैं ना, बात करते हैं ना. आई जेन्युइनली हैव लाइक द मोमेंट आई विल मीट हिम अगेन आई विल गिव हिम अ टाइट हग.
And who's the real mastermind amongst the Maliks? Arman bhai. Are you sure it's Arman? Chali, thank you so much, Poulami, and all the best for your future. Thank you so much. Thank you.